ध्यान देंगे इधर, ठीक है, जो भी होंगे। जो यहां पर हम लोग क्लास लेके चल रहे हैं, ये कौन सा है? क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी हम लोग ले चल रहे हैं। और उससे पहले एक चैप्टर, 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है। ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इस चैप्टर का हम लोग नाम अगर करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या सर? मानव विकास। मानव विकास, ये हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा है सर? 3 है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक बात को ध्यान से देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बात करते हैं चैप्टर का सिलेबस हम देखे हैं, तो ये जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीखने के लिए, समझने के लिए। यही हम लोग का पहला है। हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? मानव विकास के अंतर्गत जो टॉपिक है, देखो एक बात बोल रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ो चाहे हिस्ट्री पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, उसके चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ें कि पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, ताकि उसको छोटे छोटे खंड में हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि 12th क्लास बात करते हैं, 11th क्लास 10 नहीं है कि हम लोग कहीं थोड़ा सा पढ़ लिए तो काम हो गया। ये 12 क्लास है, 12th क्लास। और 12th में बात करते हैं सिलेबस के साथ साथ में इसके जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं 12 क्लास, एक तरीके से अपने आप में इसको बोल सकते हैं समुंदर है। बात समझ रहे हो? तो समुद्र में पानी में गहराई पता ना चलेगा कहां जाओगे, तो इसलिए उस गहराई को नापने के लिए छोटे छोटे टर्म में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। जैसे सुनो, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, मानव विकास पढ़ा रहे हैं। मानव विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है? तो सबसे पहले नंबर पढ़ना है मानव में वृद्धि और विकास। बात समझ रहे हैं? अब यहां से पढ़ना विकासहीन वृद्धि क्या होता है और वृद्धि क्या होता है, समझ रहे हैं? तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए छोटे छोटे हम लोग का विकासहीन वृद्धि क्या होता है, विकास हमें में आ रहे। फिर उसके बाद में विकास युक्त वृद्धि क्या होता है, विकास की अवधारणा क्या है, मानव विकास की अवधारणा क्या है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, ये इसका मेन टॉपिक है जो हम बोले हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये मेन टॉपिकों में से हम लोग का पहला जो टॉपिक आएगा, इस करते हैं मानव की वृद्धि और विकास। जो पहला नंबर समझेंगे कि इस चैप्टर में अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें से वृद्धि और विकास क्या है। तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे। हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करते हैं, वृद्धि के बारे में सब जानते हैं, समझ रहे कि नहीं? वृद्धि क्या है सर, विकास क्या है। तो वृद्धि के बारे में छोटा सा अगर हम लोग समझना चाहें कि वृद्धि आखिर है क्या, तो देखिए, तो वृद्धि को समझना चाहें हम लोग इस डे टू डे लाइफ में, जैसे कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी वजन जो है, बात करते हैं एक व्यक्ति है, 3 फीट का एक लड़का है, 3 फीट का लड़का है और उसका वजन है 20 किलो, ठीक है। 3 फीट का लड़का है, उसका वजन है 20 किलो। कुछ समय बाद वही 20 किलो से उसका वजन हो जाता है कितना? 40 किलो। तो क्या नहीं बोलेंगे कि उस लड़का में 20 से 40 केजी हुआ तो उसमें वृद्धि हुआ? बात समझ रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि 20 किलो के था तो 40 हुआ है, तो कुछ साल बाद वो 20 से 18 पर भी घसक सकता है। तो वृद्धि हम लोग के लिए और विकास हम लोग के लिए नया नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिर्फ हम लोग का इस चैप्टर में हम लोग को अपने चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसको समझना है। और ये ज्योग्राफी जो होता है, लेक्चर बहुत से क्या होते हैं ना कि लड़के किताब पढ़ लेते हैं और बस हो गया, नहीं। इस लेक्चर को समझना है और इसके अंतर्गत जो टॉपिक छोटे छोटे आते हैं उसके बारे में जानकारी करना है, समझ रहे ना। तो क्वेश्चन आता है कि वृद्धि क्या है, वृद्धि कैसी होती है। क्वेश्चन रहेगा मात्रात्मक गुणात्मक, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा नंबर, वृद्धि क्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि के लिए समझने के लिए सबसे अच्छा सस्ता सुविस्ता अगर हम बात करें तो यहां से समझेंगे कि मान लीजिए एक शहर है, ठीक है, शहर की वर्तमान बात करते हैं, वर्तमान जनसंख्या, शहर के वर्तमान जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या जानते हैं ना क्या होता है? चलिए ठीक है, जनसंख्या मान लेते हैं कि शहर की वर्तमान जनसंख्या यहां से हम बात करते हैं 2 लाख है, ठीक है ना। कितने लाख है? 2 लाख। फिर इसके बात करते हैं कुछ वर्ष बाद, ठीक है ना, 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या जब बात करते हैं, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या जो है, उस शहर की बात करते हैं, उस शहर की जनसंख्या, उस शहर की सर जनसंख्या बढ़कर सर 3 लाख हो गई। कितनी हो गई? 3 लाख।
तो मेरे बालक बताएंगे शहर की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख थी और कुछ साल बाद वो बढ़कर 3 लाख हो गई, तो क्या बोलेंगे कि सर इसमें बोलेंगे कि नहीं कि वृद्धि हुई है? बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? ये वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? ये जो वृद्धि हुआ है कैसी वृद्धि है? तो अंक देख रहे हैं ना, 2 से 3 हो रहा है, तो 2 से, तो यहां से बोलेंगे कि वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। जरूरी नहीं है कि जो 2 लाख था वो 3 लाख ही होगा, हो सकता है कि कोई आपदा के कारण किसी कारणवश उसकी जनसंख्या कम हो जाए। ये तो बढ़ा हुआ है। जब वृद्धि हुआ तो इसको क्या बोलेंगे कि सर धनात्मक वृद्धि हुई है। लेकिन जब किसी कारण बस ये 2 लाख से अगर बात करते हैं यहां पर कि इसकी संख्या जो बात जनसंख्या बात करते हैं 1 लाख हो जाएगी, 2 से 1 हो गई, तो 2 से 1 कम हुई कि नहीं हुई? तो इस वृद्धि को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक वृद्धि, और जो बढ़ रहा है इसको बोलेंगे कौन सा? धनात्मक वृद्धि। तो जो वृद्धि होती है ये दोनों होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा वृद्धि क्या है? तो मात्रात्मक है। क्वेश्चन पूछेगा एक मात्रात्मक एक गुणात्मक होता है। तो वृद्धि के बारे में अगर हम लोग जाने तो वृद्धि क्या होता है, तो सर यहां पर हम लोग याद रखेंगे कि जो वृद्धि होती है, यहां से अगर हम लोग लेना चाहेंगे, इसको नोट में लिखना चाहेंगे तो नोट लिख सकते हैं कि जो वृद्धि होती है मात्रात्मक, वृद्धि मात्रात्मक होती है। इसके साथ में वृद्धि क्या होती है सर? तो इसके साथ में हम लोग बात करते हैं वृद्धि धनात्मक, और बात करते हैं सर क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। इसके बारे में समझे कि नहीं समझे? किसी को दिक्कत है तो लेक्चर को बढ़िया से समझते रहे, ठीक है ना? क्लियर हो रहा? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्लास? तो चलिए अगला नंबर, ये तो समझ गए वृद्धि के बारे में। अब इसको समझने के लिए और क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, आते हैं यहां पर। अब यहां पर एक बात करते हैं, लड़का है, ठीक है ना? ये यहां से अगर हम समझना चाहें, ये लड़का है, और एक बात करते हैं एक लड़का यहां है। ये दो को कंपेयर करके हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये 2 लड़का है। देख रहे होंगे कि यहां से बात करते हैं कि ये जो लड़का है ये बड़ा है कि नहीं है? इससे बड़ा है। जो बात करते हैं ये जो शुरू में 5 वर्ष का लड़का था, तो 5 वर्ष का लड़का था, ये 5 वर्ष का था, तो इसकी जो वजन थी, मैंने बात करते हैं इसका वजन था, ये वजन था सर 20 केजी, ठीक है? अब 5 वर्ष के बाद जब हम बात करते हैं 10 ईयर में जाते हैं, इसमें लड़का 10 ईयर में, तो इसकी जो वजन करता है, वेट जो बात करते हैं, ये वेट जो होगा इसका, ये बढ़कर हो जाता है 30 केजी। देख रहे हैं ना? 20 केजी से कितना हो गया? 30 केजी। तो ये जो देख रहे हैं कि इसके जो बात करते हैं इसके शरीर के बनावट या बात करते हैं जो चीज यहां पर देख रहे हैं, ये कारक देख रहे हैं यहां से बढ़ रहा है, तो इसी को तो वृद्धि बोलेंगे। लेकिन ये तो वृद्धि हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि वृद्धि हो गया है ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। जब घटेगा तो हम लोग बोलेंगे धनात्मक, नहीं घटेगा तो हम लोग ऋणात्मक बोलेंगे, बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं? धनात्मक। और इसके साथ साथ हम बोलेंगे मात्रात्मक वृद्धि होती है। लेकिन अब सुनेंगे, ये जो लड़का है और ये लड़का है, दोनों के दोनों, अब हम लोग इसके बारे में, वृद्धि के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे विकास के बारे में। विकास क्या होता है? विकास कैसी होती है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, माइनस में धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है? तो अगर सोचेंगे कि ये जो व्यक्ति है यहां पर, जो लड़का है यहां पर, हम बार बार बोल रहे हैं लड़का है ये, तो एक चीज को थोड़ा ध्यान देंगे, ये 5 वर्ष के है, ठीक है ना? 5 वर्ष का है, तो ये 2 केज क्लास में पढ़ता है। कितने वर्ग में पढ़ता है? 2 क्लास में पढ़ता है। 5 वर्ष का है, लेकिन इसको अगर बात करते हैं वर्ग में पढ़ाने के लिए, तो इसका एडमिशन हम करवा दिए 2 क्लास में। और ये जो लड़का है बात करते हैं यहां से 10 ईयर के बाद में बात करते हैं कि ये 2 वर्ग में ही रहता है। जो बात करते हैं वर्ग की क्लास कितने में रह जाता है सर? 2 क्लास में ही रहता है। क्या कारण रही होगी कि ये लड़का 5 वर्ष 2 क्लास में ही था और 10 वर्ष बाद जाने के बाद वो 2 वर्ष 2 क्लास में ही है? यानी ये पता चल रहा है उसमें वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसमें जो आंतरिक विकास है वो नहीं हो पा रहा है। आंतरिक विकास का मतलब क्या हो रहा है? आंतरिक विकास का मतलब ये होता है, जैसे शुरू में छोटा बच्चा होता है, शुरू में छोटा बच्चा को हम लोग क्या करते हैं? सिखाते हैं, समझाते हैं। वो जैसे जैसे हम लोग को देखता है, जैसे जैसे सीखता हो आगे बढ़ते जाता है, तो वो उसमें क्या होता है? विकास होता है। बात समझ रहे हैं? तो विकास, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो व्यक्ति बात करते हैं, शुरुआत में हम लोग किसी बच्चा को, किसी लड़का को पढ़ा रहे होते हैं, तो शुरुआत में ए सिखाते हैं, ए, फिर उसके बाद बी, सी, डी, ABCD से करते करते पूरा अल्फाबेट उसको सिखा देते हैं।
अल्फाबेट से हम लोग क्या सिखाते हैं, उसको वर्ड बनाना सिखाते हैं, कैट, बैट, एप्पल, ये सब सिखाते हैं। इसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, दिस इज ए कैट। तो इस बालक में क्या बोलेंगे, वृद्धि नहीं बोलेंगे, विकास बोलेंगे, क्योंकि वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है, काउंट कर सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है मात्रात्मक नहीं होता है, वो आंतरिक गुण होता है, उसको बोलते हैं विकास। अब विकास जो होता है वो संपूर्ण, जहां पर विकास हो रहा होगा उस संपूर्ण भाग में उसका विकास होता है, ये भी याद रखेंगे। जैसे वृद्धि में बात कर रहे हैं, तो वृद्धि किसी शहर की जनसंख्या बात करते हैं 2 लाख है, उसी शहर के अंतर्गत जितने भी गांव है, किसी ऐसा जगह बात करते हैं वहां के तो वृद्धि बढ़ गया। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग नोखा के बात करते हैं, तो नोखा के जो पश्चिमी हिस्सा है, जो बात करते हैं, जो पश्चिमी हिस्सा है वहां कुछ क्या बोलते हैं, बाढ़ या सुखाड़ आ गया, और जो पूर्वी हिस्सा है उधर में वहां पर कुछ होकबे नहीं किया है, तो क्या होगा इस शहर में, जो पश्चिमी हिस्सा है वो डाउन हो जाएगा वृद्धि के मामला में, और वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो वृद्धि हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, लेकिन विकास ये अप डाउन नहीं होता है। विकास जब भी होता है संपूर्ण भाग में होता है। विकास का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या कहना चाह रहे हैं। विकास जो होता है मात्रात्मक नहीं होता है, विकास होता है गुणात्मक होता है, उसके गुणों में होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये होता है हमारा विकास। तो यहां से एक चीज को, वृद्धि तो समझ लिए ना, अब यहां से हम बात करेंगे विकास के लिए। तो इसको मिटा, समझ गए विकास क्या होता है। तो विकास, डेवलपमेंट क्या होता है सर, विकास का अगर बारे में अध्ययन करें तो विकास बोल ही दिए, विकास क्या है, गुणात्मक है। विकास क्या होती है, गुणात्मक होती है, और वृद्धि क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ गए। और विकास के बारे में अगर हम बात करते हैं सर, विकास तो गुणात्मक आप बता दिए, अब बताइए ये गुणात्मक होता है तो क्या ऋणात्मक होता है, नहीं होता है। विकास हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु, किसी भी जीव में विकास होते चल रहा है तो विकास डाउन नहीं होता है, विकास बढ़ते जाता है। बात समझ रहे हैं। तो वही एग्जाम्पल बोले हैं यहां पर, ये लड़का पर, ये लड़का 5 वर्ष, ये 5 वर्ष का था तो 2 क्लास में पढ़ रहा था, और 10 वर्ष में हुआ, 10 वर्ष का तेबी कितना हुआ, 2 वर्ष, 2 क्लास में ही है, 2 वर्ग में पढ़ रहा है। मतलब उसके आंतरिक जो विकास है, शरीर की बनावट है, उसमें विकास, बनावट में तो वृद्धि हो रहा है, उस जो बात करते हैं उसके गुण में, जो सीखने वाला है उसमें विकास नहीं होता है। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसी को बोलते हैं वृद्धि और इसी को बोलते हैं विकास। तो याद रखेंगे नोट नंबर 2 में कि विकास जो होता है, विकास ये होता है, कैसा होता है सर, गुणात्मक होता है। और ये गुणात्मक के साथ साथ में बात करते हैं, और गुरुजी कितना होता है, धनात्मक होता है। मेरे बालक लोग समझ में आ रहा है। ये हम लोग ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पूरे के पूरे क्वेश्चन इस तरीका से पढ़े और नंबर लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये जान गए विकास, वृद्धि और पूरे के पूरे कहानी। अगला जो टॉपिक होगा उसको बोलते हैं विकासहीन वृद्धि। ये जो हो रहा था विकास युक्त वृद्धि हो रहा था, अब विकासहीन वृद्धि होगा, वो कैसे होता है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि विकास से मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का शहर है, ठीक है, हम लोग का देश है, देश के अंतर्गत शहर है, देश हम लोग का विकास कर रहा है, विकास तो कर रहा है। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे उद्योग धंधे लग रहे हैं, सब चीज को देखते हुए हम लोग पैसा, आर्थिक स्थिति जो हम लोग का बात करते हैं, ये बढ़ते चल रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और देश आगे भी प्रोग्रेस कर रहा है। विकास समझ रहे ना क्या कह रहे हैं। जैसे विकास का मतलब ही हो रहा है कि जैसे हर वर्ष, समझिएगा विकास का, हर वर्ष जो परसेंटेज मैट्रिक में, इंटर में जो परसेंटेज आ रहा था, ये मान लीजिए कि 2000 बात करते हैं 23 में 80% हुआ। ये जो बात करते हैं शिक्षा का लाइन, जो शिक्षित, बात करते हैं साक्षरता दर, मतलब जो परसेंटेज निकल रहा है कि 2023 में एग्जाम दिए लड़के, तो उसमें से अगर हम परसेंटेज निकालें ओवरऑल सभी लड़कों का, तो मैट्रिक में 80% आया। अगला साल 2024 में हुआ तो वहां से 80 से 85 हो गया। बात समझ रहे हैं, यानी उसमें वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कैसे हो रहा है, वहां पर विकास हो रहा है तो भी तो वृद्धि हो रहा है। बात समझ रहे ना। जब तक विकास नहीं होगा तब तक वृद्धि नहीं होगा, लेकिन जब विकास हम लोग का नहीं है, अब वृद्धि हो रहा है, इसी को बोलते हैं विकासहीन वृद्धि। बात समझ रहे हैं। वृद्धि तो आपका भाई चल रहा है, लेकिन विकास हो ही नहीं रहा है। और जब विकास नहीं होगा, अब वृद्धि होगा, तो इसको बोलेंगे विकासहीन वृद्धि। बात समझ रहे हैं। एक चीज और भी हो सकता है, वो कहेंगे लड़के क्या सर, वो बोल सकते हैं कि
आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। अब विकास हो अब वृद्धि ना हो तो, बात समझ रहे हैं, विकास हो अब वृद्धि ना हो तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहां से समझने वाली बात यह है कि ये जो लड़का की बात करते हैं इसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लड़का है 5 वर्ष बाद यहां से हटाते हैं, इस लड़का को हटाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जैसा कि हम बात करते हैं जो कि उसमें वृद्धि न के बराबर हो रहा है, 3 फीट के है, 10 साल बाद 3 फीट के रह गया, लेकिन उसका वजन जो है 20 केजी है, 20 केजी रह गया, लेकिन उसका मस्तिष्क इतना तेज है कि वो 3 क्लास ले करते 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 10वीं की परीक्षा दे दिया और अच्छा नंबर से पास हो गया। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, वृद्धि तो वहीं पर है लेकिन इसका विकास डबल होते चल गया। तो कोई यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि जहां वृद्धि नहीं होगी वहां विकास नहीं होगा, वहां विकास हो सकता है, अब वृद्धि वही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास तो होकबे करेगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसे आ जाता है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब शुरू में बात करते हैं 2 वर्ष का लड़का 5 वर्ष का लड़का है, 2 वर्ग में पढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते उसका उम्र 20 वर्ष हो गया, लेकिन वो 2 क्लास में ही पढ़ रहा है। वृद्धि तो हुआ, विकास कहां हुआ। विकास माने समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं ना, विकास का मतलब होता है आंतरिक गुण में परिवर्तन होना, यानी गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, विकास कहलाता है। अब मात्राओं में परिवर्तन होना क्या होता है, मात्रात्मक वृद्धि होती है। क्लियर हो रहा है बात को। तो विकासहीन वृद्धि समझ गए, वृद्धि समझ गए, वृद्धि और विकास समझ गए, और वृद्धि विकास में बोलेगा अंतर को लिखने के लिए तो लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ जाएं, चलते हैं। अगला नंबर हम लोगों का होगा कि सर विकास की अवधारणा, बात समझ रहे हैं, विकास की अवधारणा यानी हम जो बात करते हैं मानव की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा क्या है, समझ रहे हैं, ये मानव विकास की अवधारणा क्या है। तो मानव विकास की अवधारणा मानव अपने आकांक्षाओं यानी अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन यापन, अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, बात समझ रहे हैं, जो विकास करता है वो विस्तृत विकास ही का होता है, मानव विकास की अवधारणा होती है, बात समझ रहे हैं। यानी डॉक्टर हक जो बोल रहे हैं, डॉक्टर महबूब उल हक बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मानव होता है, मानव, समझ रहे बात को, मानव अपनी आकांक्षाओं, जो मानव विकास करता है उसी को बोलते हैं मानव विकास की अवधारणा। ये बोले कौन बोले हैं, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया है, बात समझ रहे हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे, यही अवधारणा है मानव विकास की अवधारणा। क्वेश्चन पूछेगा मानव विकास की अवधारणा क्या है, तो बोलना है मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया है कि मानव अपनी आकांक्षाओं एवं जीवन यापन को पूर्ति करने के लिए अपने विकास को विस्तृत करता है, यही हमारा होता है मानव विकास की अवधारणा, बात समझ रहे। अरे भाई इसी के चलते तो हम लोग अपने पूरे के पूरे देश राष्ट्र को आगे विकसित करने के लिए ये चीज की जैसे वैज्ञानिक हैं तो सब चीजों की खोज करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं खोज, ताकि हमारी जो इच्छाएं हैं हमारी पूर्ति है, जो हम चीज को, जो हमारी अभिलाषा है कि हमको ये चीज चाहिए वो हमारा पूर्ति हो, हम अपने जीवन यापन को विस्तृत करें ताकि हम बहुत स्वस्थ जीवन जिए, बहुत ही ऐशो आराम की जीवन जिए, उसी में मानव लगा हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो यही मानव विकास की अवधारणा है, समझ गए कि नहीं समझ गए। 4 टॉपिक क्लियर हुआ ना। अगला हम लोग का पढ़ने वाले हैं मानव के 4 स्तंभ कौन कौन है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन है। क्लियर हो रहा है बात को। तो मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में हम लोग का अगला क्लास में जिक्र करेंगे। तो इस लेक्चर को जितने बार सुनेंगे समझेंगे याद हो जाएगा, और पूरे के पूरे क्लास में हम लोग कल आगे मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, सब लोग खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। एक बात और, क्लास को अच्छे से याद रखना, एक मुश्किल को आना, बात करते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसको हंस कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। तो मानव वही जो अपने तकदीर को बदले अपने मेहनत से, ये ना कि सोते सोते रहेंगे और सोचेंगे कि हम आगे बढ़ जाएं, हम हमारा हाई हो जाए, मेरे भाई होने वाला है वो है कुछ नहीं, उसके लिए जगना पड़ेगा, अपने चीज को, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तब उसके बाद देखना तुम्हारी जयकार होगी। अगर मेहनत करते हो अच्छा असली में, तो अरे कि लगना चाहिए कि नहीं लाइफ हमारा के लिए कुछ किया है,
यानी अपने आप को उस लेवल तक बनाए मेरे बालक कि थोड़ा सा देखने वाला सामने वाला बोले कि नहीं, ये लगता था नहीं कर पाएगा लेकिन वो करके दिखा दिया, तब वो लाइफ में वो आदमी जीवन में आगे आदमी बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? दूसरे को देखने से, दूसरे के एक्सक्यूज निकालने से, दूसरे से हाई करने से कुछ होने वाला है वो नहीं, वो तो अपने जिंदगी जी ही रहा होगा। लेकिन जो सोच रहा होता है दूसरे के बारे में, उसकी जिंदगी नर्क के समान होती है। तो मानव के पहला कर्तव्य है कि अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप के लिए सोचें, ताकि हम अपने आप के लिए सोचेंगे तो हमारा घर ठीक होगा, हमारा घर ठीक होता है हमारा समाज ठीक होगा, हमारा समाज ठीक होगा तो हमारा राष्ट्र ठीक होगा, हमारा राष्ट्र ठीक होगा तो हमारा विश्व ठीक होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज के लिए सीखना है। तो जब से सबसे छोटा जो चीज होता है उस पर काम करो, धीरे 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 बड़ा बड़ा चीज अपने हाथ में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मिलते हैं कल, आगे हम लोग मानव विकास पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।